इस वीडियो को बनाने से पहले भाई मैंने बहुत बार सोचा कि किस तरीके से लपोटा को अपना विरोध दर्ज करना चाहिए। चलो वो तो उसका उसका एक एंगल है, उसकी वो फील्ड है, वो कर लेगा। लेकिन हमारा एज अ फुटबॉल बार्सिलोना का फैन हमारा क्या फर्ज बनता है, हम कैसे जहां तक भी हमारी आवाज पहुंचे, जहां तक भी हमारी आवाज पहुंचेगी वहां तक कैसे विरोध दर्ज कराया जाए। तो भाई मेरे दिमाग में एक तरीका आया कि भाई क्यों ना अपनी भाषा में और अपने एरिया के उसमें इस चीज को दर्ज कराया जा। ठीक है। तो भाई यो डाला गमछा, ये हुए खड़े और ये ठोक दी भाई ताल। तो भाई टेबास, खुली बात यह है हमारी भाषा में, उत्तर प्रदेश की भाषा में, सहारनपुर मुजफ्फरनगर की में, तू जितने भी सांग रच ले, तू कितने भी अंडे छर्रे छोड़ ले, भाई बाढ़ा लेके तेरे पीछे पड़ गए, बाढ़ा लेके। ठीक है। और जहां लो हाथ जाएगा वहां लो हाथ चढ़ेगा प्रोपागेंडा को खत्म करने को। ठीक। हम उन लोगों में तो ना है कि नए नए फैन बन गए हम हैं और अपना रो रहा के रो पीट के चल देंगे अपनी कि हाँ भाई लो क्या होगा क्या नहीं होगा। हम चीजों को बदलने में विश्वास करें, और अगर बदल ना पाएंगे ना तो विरोध उस हद तक विरोध को दर्ज कर देंगे कि कानों में को सलाई लिखट जाएगी बातों की। ठीक। पहली बात। दूसरी बात, बात रही अकड़ की। हम उन बार्सिलोना फैंस में से हैं, ठीक है, जो हमें अकड़ दिखावेगा। हम इतनी अकड़ दिखाओगे, और अकड़ की परिकाष्ठा परिकाष्ठा बोल रहा, अकड़ की परिकाष्ठा तो यह है कि भाई अगर हमें फूंक भी दोगे ना, मरने के बाद अगर हमें फूंक भी दोगे, ठीक है, हमारी राख भी अकड़ी हुई मिलेगी। तो भाई मरने के बाद भी हमसे डील करना पड़ेगा। हम नू ना जा रहे और ना ही तुम्हें जान देने के इस प्रोपागेंडा को रच के हंसते हुए। ठीक है। एक एक चीज का हिसाब किताब करा जाएगा यहाँ से, स्पेशली सोशल मीडिया पे। बाकी वहां आवाज पहुंचे ना पहुंचे बात की बात है, लेकिन जो अपने हाथ में है उसे करके रहेंगे। पहली बात होगी। दूसरी बात, अब इस पे थोड़ा सा भाई आम भाषा में लॉजिक पे आ जाते हैं भाई। आपको किसी और के लीग के, बार्कलेस प्रीमियर लीग मैंने बहुत बार दोहराया है ये, सीरिया, आपका जर्मन लीग, इसका गूगल करे बिना प्रेसिडेंट का नाम बताओ, नहीं बता पाओगे। और बता पाओगे तो 100 में से एक या दो। क्यों नहीं पता? बे कौन सा प्रेसिडेंट खुलेआम ये बोलता है कि मैं इस क्लब को सपोर्ट करता था या करता हूं या करता था किसी जमाने में? नहीं होता। तुम उस एक एक पद पे बैठ गए हो भाई, जहां पे तुम्हें उस चीज का निर्वहन करना पड़ेगा। ठीक है। जो तुम्हें बाइजनेस तुम्हारे दिल में है ना, वो चेहरे पे या अपनी आपकी भाषा में आनी नहीं चाहिए, लेकिन वो आती है। क्या ये आम बात है? इनको लगा था, देखो इनको छोड़ो। ऐसा नहीं है कि कल मैंने थोड़ी सी बात की और छोड़ दूंगा इस बात को। इस बात की जड़ लो जाके इसकी जड़ खोद दी जाएगी भाई। अचानक सारे काम हो रहे हैं। पहले हम जीते थे नगरेरा, अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा, ट्विटर पे ट्रेंड करा कि भैया जब भी बारसा जीतती है या मड्रिड हारती है तो नगरेरा बीच में लेके आ जाते हैं। इनको पता चल गया, अब नया पैंतरा लेके आते हैं। लपोटा ने बिल्कुल सही बोला। लपोटा ने बिल्कुल सही बोला कि भाई जब तुमने पहले वैल्यूएशन की थी तो तब जाके तुमने क्या सही काम नहीं करा? यानी कि तुम्हारे एम्प्लॉयज ने सही काम नहीं करा, और तुम इस चीज को अब हम पे आरोप डाल रहे हो। आरोप तो पहले उन पे होना चाहिए, जांच तो पहले उन पे बैठनी चाहिए, ऑडिटर्स पे। क्यों नहीं बैठी? और तुम हमें कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, हम ना टूटने वाले भाई। हम ना टूटने वाले भाई। हम उन लोगों में से हैं जो मिट्टी को निचोड़ के पानी काटते हैं। किसानों के बालक हैं हम, फौजियों के बालक हैं हम। ठीक है। हम स्पेन से बहुत दूर है, लेकिन शुक्र मनाओ हम स्पेन से बहुत दूर हैं, क्योंकि गलती से भी मेरा जैसा आदमी लपोर्टा के मैनेजमेंट में बैठा होता, लपोर्टा की कैबिनेट में बैठा होता, लपोर्टा के ऑफिस में बैठा होता, तो भाई बुद्धि ठीक कर देता माइक पे आके। बुद्धि क्या होगा बे? हद से हद क्या होगा? अब लोगों को लगेगा यार ये क्या क्या टोन है बात करने की। मेरी यही टोन है भाई। हम बार्सिलोना फैंस जो सच्चे दिल से अपने क्लब से जुड़े पड़े ना, यही टोन है। अब लोग बोलेंगे बात बात पे टैटू दिखाता है, दिखाता हूँ भाई। खून बहा है अपने क्लब के लिए, खून बहा है, ऐसे नहीं बहा दिया। उन 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 लोगों में से नहीं है जो बुरे टाइम में क्लब को छोड़ के चले गए। भाई हम सुख में तो साथ खड़े होते ही हैं, और हमारे भाई पूर्वजों ने और हमारे बड़ों ने सिखा रखा है कि सुख में रहो ना रहो, लेकिन टफ टाइम में हमेशा किसी का साथ दो। तो ये टफ टाइम है भाई बारसा का। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ भाई जिस तरह से कॉन्स्पिरेसीज रची जा रही हैं, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा रचे जा रहे हैं, एक एक प्रोपेगेंडा को गन्ने की तरह घुटने पर तोड़ूंगा। 2100 सब्सक्राइबर है ना भाई मेरे। अभी 2100 तक ये आवाज जाएगी और 2100 पहुंचाएंगे 4200 तक।
ये दम रखे हैं उन नकलियों में से ना है हम कि अपने क्लब पे हाँ चाहिए तो दूसरा क्लब पकड़ लिया, उनमें तो ना भाई। और क्या होगा अत्याद, टेबास के आगे घुटने टेकेंगे, घुटने न टिके भाई ये वाले, और लपोटा भाई घुटने टेक ना दिए। भले ही क्लब सारा कल का जाता हुआ आज चला जा, भले ही सारा 3 साल लो हमें रेलीगेशन खेलना पड़े, लेकिन इसके आगे घुटने ना टेक के जाने के, ला लीगा के आगे घुटने ना टेक के जाने के, मैनेजमेंट के आगे घुटने ना टेक के जाने के, सिस्टम के आगे घुटने ना टेक के जाने के। भाई मतलब आपने अगर आज का मेरा थंबनेल देखोगे भाई, बनाने को चला था मैं प्रीव्यू, लेकिन बन के मेरे से ये, आपने देखा होगा मैंने थंबनेल में रियल बेटिस के मैनेजर की फोटो लगाई नहीं, मैंने एक तरफ लगाया लपोटा, एक तरफ लगाया टेबास, क्योंकि बात अब मैच की है ही नहीं, बात अब स्पोर्ट्स की है ही नहीं, बात है अब सम्मान की, बात है अब वजूद की, और उस वजूद को बचाने के लिए इस पार या उस पार हो जाएंगे हम, इस पार या उस पार। तुम एक क्लब को इतना दबाना चाहते हो, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं दोबारा, तिबारा, चौबारा, 100 बार, 1000 बार और कहूंगा, बार्सिलोना में ही वो जिगरा है वर्ल्ड फुटबॉल में कि इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज के बाद, जीरो बैलेंसेस होने के बाद, चीजें बेचने के बाद, हर चीज खिलाफ होने के बाद भी कंपटीशन में है, ट्रॉफी जीत चुकी है एक, कोपा डेल रे के फाइनल में, जो होगा देखा जाएगा, उसको प्रीव्यू में डिस्कस करेंगे मैड्रिड वाले में। लेकिन इतने रीढ़ की हड्डी पे खड़े होने का दम सिर्फ उसी क्लब में होता है, इतनी रीढ़ में दम सिर्फ उन्हीं बंदों, उन्हीं फैन बेस में होता है जाए भाई जिनका जमीन से जुड़ा होता है, जिनकी रूट्स जमीन से निकलती हैं, और जहां जड़ें बरगद की जमीन से निकल गई वो पेड़ ना उखाड़ा जा भाई, और अगर उखाड़ा जाएगा तो हम सारे साथ में उखड़ेंगे, कोई और क्लब ना पकड़ने के। तो लग रहा होगा मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं भाई, कर दे रेलीगेट, छीन ले पॉइंट्स, दे दे ट्रॉफीज किसी और को, ले ले पैसे, 2 रुपए मेरी तरफ से लेके जा, 2 रुपए भीख मांग बार्सिलोना फैंस के इनसे, इतना पैसा इकट्ठा कर देंगे, इतना पैसा इकट्ठा कर देंगे, अगली 3 पीढ़ियां हो जाएंगी, वो तो हमारा बस नहीं चलता अन्य भाई, रूंगा रूंगा इकट्ठा कर करके भी भाई तेरा महल भर देंगे हम। और ऐसा लग रहा है कि हमारा हौसला टूटेगा भाई, वो पीढ़ियां अलग होती, वो पीढ़ियां अलग होती थी, साला प्रीव्यू करने बैठा था, पता नहीं क्या बोल रहा हूं, पर बोल रहा हूं, वो पीढ़ियां अलग होती जो किसी के उकसाने पे, किसी के नीचे गिरवाने पे नीचे गिर जाया करती थी। हम उनमें से ना है, हमें कोई दबाने की कोशिश करेगा तो हमारे अंदर तो और तगड़ी चूल है कि गलत कैसे साबित करें, मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह पकड़ के यूं। वही बार्सिलोना ने किया कोपा डेल रे के बाद, सेमीफाइनल के बाद। भाई गर्व है मुझे इस टीम पे, मैच से पहले इतना तगड़ा सेटबैक देखने के बावजूद भी ठोक के आए हैं, नहीं भी ठोकते फिर भी गर्व था, यह गर्व महसूस किया जा, यह गर्व बोल रहा हूं, यह गर्व सब्सक्राइबर्स की भीख नहीं मांगी जाती इसमें कि यार इस फैन बेस को भी खुश कर देता हूं, थोड़ा बाहर से खिलाफ बोल देता हूं, दूसरा नहीं बोलेंगे अपने क्लब के खिलाफ। हम साला एनिमल पिक्चर में डायलॉग है ना, बेगाना वार करे तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, घर में चाहे कितनी मतभेद हो, घर में अपने क्लब को हम कितना ही बोल लें, घर में हम बाटे को कितना ही बोल लें, घर में हम रपोर्टा को बोले झूठ बोलता है, घर में हमने फैरान को बोला, सबको बोला, लेकिन बाहर वाला अगर कोई बोलेगा, बाहर वाला अगर कोई हमारे प्लेयर्स की इंजरी की विश किया करेगा, जो उसने उस दिन लाइव पे किया था लॉन्डे ने, नाम नहीं लूंगा उसका, बुद्धि ठीक करके बच्चा जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा, तुम्हें क्या, ये जो अंडे छर रहे हैं टेबाज जैसे ही तो हैं, इनके लिए तो बैठा मैं यहाँ से, और क्यों बैठा, ये चैनल भाई गलती ये होगी, ये चैनल खुला देर से, लेकिन भाई बेटर लेट देन नेवर, कभी ना से देर भली। और जब लो जिंदा है, जब लो जिंदा है भाई, इस क्लब के समर्थन में हमारी आवाज उठती रहेगी, जब लो जिंदा है लपोटा भिड़ेगा। और भाई लपोटा को हमने बहुत बोला, लोग बोलते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट, नहीं, अगर कोई इन लोगों से लड़ सके ना भाई, वो लपोटा ही लड़ सके। लपोटा को पूरा का पूरा समर्थन है भाई, पूरा का पूरा समर्पण। अब बात कर ले भाई मैच की, रियल बेटिस का मैच है भाई कल, और एक एंटनी ने तुर्रा छोड़ा, तगड़ा प्लेयर है, मानता हूं मैं, यूनाइटेड के टाइम से उसका फैन हूं मैं, लेकिन जब से बेटिस में आया तगड़ा खेल रहा है नो डाउट, लेकिन भाई तुर्रा छोड़ा, और इन तुर्रों के बाद ही मैच में मजा आता है। उसने तुर्रा क्या छोड़ा कि हमने अगर मैड्रिड को हराया तो हम बारसा को भी हराएंगे, चैलेंज एक्सेप्टेड, ऊंचा नहीं बोल रहा हूं, चैलेंज एक्सेप्टेड। और कल इसी चीज के लिए खेलना है, और मैं चाहता हूं भाई स्पेशली रफीनिया कल परफॉर्म करे, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से फ्लिक ने उसको मैच के पहले बोला था, आई थिंक स्क्वाड को जो खबर आई कि रफीनिया के लिए खेलना है,
रफीनिया को अब टीम के लिए खेलना है, और टीम से ज़्यादा रफीनिया को हमारे लिए खेलना है, हमारे गर्व के लिए खेलना है। हम उसके बैलन डोर के लिए यहाँ पे दिन रात बोलते हैं, तो अब उसको करना पड़ेगा, अपनी ज़बान को थोड़ा काबू में कर। हो सके तो भाई अर्जेंटीना वालों को बोल दे कि भाई हाँ मेरे मुंह से हीट ऑफ द मोमेंट निकल गई थी, क्या पता ग्रह ठीक हो जाए, क्या पता ग्रह ठीक हो जाए। हालांकि बोलेगा नहीं, पर ऐसा होता है कई बार, ऊंचा बोलते हैं तो उस चीज़ को वापस लेना चाहिए, जो मेरा मानना है रियल लाइफ में। यमाल को थोड़ा रेस्ट दो, रफीना को खिलाओ राइट विंग पे, लेफ्ट पे आप किसी को भी खिला लो थोड़े टाइम के लिए, गावी खिला लो या कोई भी खिला लो, ठीक है, मतलब 45 मिनट के लिए शुरू के। लेवेंडोस्की स्टार्ट करेगा भाई, फरहान को रेस्ट दो, या फिर फरहान को अगर आप खिलाना चाहते हो तो राइट विंग पे खिला लो, रफीना को खिला लो लेफ्ट विंग पे। मिडफील्ड में भाई फ्रैंकी डियोंग को थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन बेटिस है तो क्या पता ना ही दें। लेकिन भाई डिफेंस में है, क्योंकि एंटनी को अगर आपको राइट विंग से कंट्रोल करना है तो भाई तगड़ा डिफेंस चाहिए, और बाल्डे उसके लिए परफेक्ट है। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा अराहो को शुरुआत करनी चाहिए भाई, क्योंकि थोड़ा सा बेटिस को टूटने दो, थोड़ा सा बेटिस के हौसले टूटने दो, थोड़ा सा बेटिस को ठगने दो, फिर कुबारसी लाएंगे, फिर कुबारसी लाएंगे भाई। क्योंकि पिछले मैच में भी हमारा अंदाज़ा ठीक हुआ कि हम अराहो को सौररौत के टाइम पे लेके आए, तो ये अंदाज़ा एक हद तक ठीक हो सकता है। कुंडे को रेस्ट आई थिंक मिलेगा नहीं, और बड़ा मैच भी शायद देंगे भी नहीं। लेकिन अब हर मैच फाइनल है, जो एरिक गार्सिया ने बोला, अब हर मैच फाइनल है, अब हर मैच भाई साख की लड़ाई है, क्योंकि ये मैच सिर्फ अब फील्ड पे नहीं है, लपोटा बोल रहा हूँ, टेबास के मुंह पे भाई मुंह तोड़ परफॉर्मेंस का तमाचा मार रहा है। और पढ़ लिया हमारा डैनी ओल्मो हो गया रजिस्टर, कोर्ट ने सीडीआर, आई थिंक सीडीआर के क्या बोलते हैं भाई, उसने बोल दिया कि ये लोग रजिस्टर रहेंगे। कभी आपने सुना है ऐसा? कभी पता नहीं वीडियो कहाँ जा रही है पर जाएगी, कभी आपने सुना है ऐसा कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अपोज कर रहे हैं? इतना जिगरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लग रहा है इनके ऊपर, या कंटेम्प्ट ऑफ कुछ भी लगाओ इनके ऊपर यार, कहीं से तो फैसला है। और सही बात है, मैं एक बंदे की बात सुन रहा था, मैं चैनल का नाम लूंगा नहीं वरना बोलेंगे भाई हाइप ले रहा है, उसने सही बोला कि जब इनके रजिस्ट्रेशन का फैसला कोर्ट से आया था तो तुम कौन हो भी फैसला लेने वाले, राइट तुम्हें है ही नहीं, राइट तो कोर्ट को है ना इसको ओवरटर्न करने का। अगर भारत में कोई चीज़ मन मुटाव अगर कोई है वो गली में सॉल्व नहीं हो रहा है, और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो कोर्ट से तो उसका फैसला निकलेगा। और अगर उस फैसले के खिलाफ कोई बोलता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। इन लालिगा वालों की इतनी हिम्मत हो कैसे रही है भाई, हो कैसे रही है इनकी इतनी हिम्मत? और तुमने जी तोड़ जोर लगा लिए, कोर्ट ने किया, रजिस्टर हैं, आगे भी खेलेगा। और अगर और सुनने में आ रहा है कि दोबारा अपील करेंगे, कल है जहां अपील कर सके बेटा, अगर हमें भी इस कुर्सी से ठा के फ्लिक खिला देगा ना तब भी तोड़ देंगे, तब भी तोड़ देंगे। और ला लीगा उठाना अब हमारा ना भाई, एक बोलते ना हमारे जीवन में जिसने कष्ट दिया, हमारे जीवन में जिसने परेशानी दी, उसके जीवन में वही चीज़ उत्पन्न करना हमारा परम कर्तव्य है। तो अब हमारा कर्तव्य ला लीगा जीत के, कोपा डेल रे जीत के ठोको अपनी ताल, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। तो भाई कल के मैच के लिए एक्साइटेड हूँ, लाइव करने की पूरी कोशिश रहेगी, होप सो भाई मैं आऊँगा लाइव, और मिलेंगे कल रात लाइव पे। और जाते जाते एक बार और विस्कल बारसा और टेबास तेरे लिए, पाड़ ले जो पाड़ा जा।